हेलो। हेलो। अ, हाँ जी। मोहन जी बात कर रहे हैं। जी जी जी, बताइए। मोहन जी, मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपके पास 2 मिनट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। एक्चुअली ना मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे चीज़ें शेयर करूं। आपको पता है शादी के बाद ना ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है। क्या क्या बताऊं, क्या क्या नहीं बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो क्या हो गया ऐसा? सबको लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी सुधर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना ऐसा हो। शादी के 1 महीने बाद ही चीज़ें ख़राब होने लगी थी। मतलब हैरेसमेंट, टॉर्चर और और न जाने क्या क्या। और प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप किसी से कोई चीज़ शेयर ही नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ आपकी बात। अब आप ये बताइए ना, शादी का मतलब क्या ये होता है कि उसको शादी के बाद दबाया जाए, उसको पाबंद कर दिया जाए, उसके आने जाने पर रोक लगाई जाए, वो किससे मिले किससे ना मिले उस पर रोक लगाई जाए, कौन उस शादी के बाद हर वक्त घर आ रहा है उस पर टोका जाए? ऐसा तो नहीं होता ना। ना, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा तो। आपको पता है शादी के बाद ना खुश रहना चाहिए इंसान, है ना? लेकिन उल्टा हो जाता है कई बारी। शादी के बाद बंदा शादी के बाद इंसान कैदी बन गया है, दिमागी तौर पर भी और फिजिकली भी। आप जाके ना ओवेंचल में कंप्लेंट लिखवाइए, 1 मिनट में, सेकंड में सही हो जाएगा, आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विमेन सेल? नहीं नहीं, मैं तो हाँ? इनके लिए बात कर रही हूँ। ये एक भाई साहब है बेचारे। अ, बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको भी ये सुन के कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, तो जुल्म लड़की पे क्यों नहीं हो रहा? सर, आपके दिमाग में क्यों आ गया था डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते ही कि एक पत्नी पे जुल्म हो रहा है? आपके दिमाग में क्यों नहीं था ये कि हो सकता है किसी मर्द पे भी जुल्म हो रहा हो सकता है किसी मर्द की भी आज़ादी छीनी जा रही हो सकता है किसी मर्द को भी टॉर्चर किया जा रहा हो। पता नहीं, हमने कुछ चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में घुसा ली हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे जुल्म होता है, लेकिन इन लोगों को क्यों इग्नोर कर देते हैं सर हम? कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन पे जुल्म होता है, जिनको अलग कर दिया जाता है उनके माँ बाप से, जिनके आने जाने पे पाबंदी लगाई जाती है, जिनको हर दिन एक धमकी दी जाती है कि अगर जरा चू भी करी तो अंदर करवा देंगे तुम्हें। एक मर्द की परेशानी पता है क्या है? कि मर्द मर्द होने की वजह से अपनी बात शेयर नहीं करता और लोगों को लगता है कि इस पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये बहुत गलत बना लिया है हमने। मैं नवेद बोल रहा हूं, मेरे साथ अंकिता है। हम सिर्फ आपके जरिए ये बताना चाह रहे थे लोगों को कि डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी शामिल है, उस पे भी होता है जुल्म। पता नहीं क्यों हमने एक चीज बना ली है कि किसी घर में से अगर चिल्लाने की और लड़ने की आवाज आ रही है तो ये दिमाग में घुसा हुआ है कि मर्द ही जुल्म कर रहा होगा। कभी दिमाग में आया कि हो सकता है उस मर्द पे जुल्म हो रहा हो? और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ज़्यादातर केसेस औरतों के ही होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द भी विक्टिम हो सकते हैं कई बारी। सर, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, जब अंकिता ने कॉल किया था आपको क्या चल रहा था आपके दिमाग में? नहीं, जब इन्होंने कॉल किया था मेरे को, तब उस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आप ये मैडम पे जुल्म हो रहा है। यही गलत फहमी है। इसलिए हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमें यह लगता है कि मर्द और दर्द दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मर्द को दर्द, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चाहे आप मर्द हो या फिर औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, प्लीज शेयर करिए। जुल्म के खिलाफ बात करनी है।